जमानत एक इतनी मुश्किल उम्मीद इस लड़ाई में बनकर सामने आ गई। यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कभी न्याय व्यवस्था की अंतरात्मा किसी रात तो जगती होगी, और जब जग जाएगी तो देखेगी कि कानून के हाथ लंबे नहीं, उस कानून के हाथ रंगे हाथ भी होते हैं। उसे नजर आएगा। वो यह भी देखा है कि मीडिया के स्पेस से उमर खालिद को धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेल दिया गया, किनारे कर दिया गया। मैं अक्सर सोचता हूं कि जो लोग शुरू में बोला करते थे वो लोग आगे चलकर बोलने की प्रक्रिया से ऊब गए या उस प्रक्रिया के सहयात्री हो गए, जिसने ये तय किया है कि हम जब किसी के साथ इस तरह की यातना करेंगे, खूंखार धाराओं में उसे बंद कर देंगे तो उसे भूल जाना होगा, उसे उसके हाल पर छोड़ देना होगा। जमानत एक इतनी मुश्किल उम्मीद इस लड़ाई में बनकर सामने आ गई। यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कभी न्याय व्यवस्था की अंतरात्मा किसी रात तो जगती होगी, और जब जग जाएगी तो देखेगी कि कानून के हाथ लंबे नहीं, उस कानून के हाथ रंगे हाथ भी होते हैं। उसे नजर आएगा, वो बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। हम सब ने यह भी देखा है कि मीडिया के स्पेस से उमर खालिद को धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेल दिया गया, किनारे कर दिया गया, ताकि भुलाने की प्रक्रिया में तेजी आए। मैं अक्सर सोचता हूं कि जो लोग शुरू में बोला करते थे वो लोग आगे चलकर बोलने की प्रक्रिया से ऊब गए या उस प्रक्रिया के सहयात्री हो गए, जिसने ये तय किया है कि हम जब किसी के साथ इस तरह की यातना करेंगे, खूंखार धाराओं में उसे बंद कर देंगे तो उसे भूल जाना होगा, उसे उसके हाल पर छोड़ देना होगा। उमर खालिद की जितनी भी तस्वीरें आई इस दौरान, जहां भी छपी या चंद वीडियो में नजर आए, मैंने एक हंसता हुआ लड़का देखा, लेकिन उस हंसी को देखकर अपने भीतर उदासी भर जाती थी कि हंसी जो है वो अपने लिए नहीं, वो हम सब के लिए छोड़कर जा रहा है। कि आप शायद अपनी जिंदगी में सामान्य होंगे, इस वक्त एक ओवल में फालतू का मुकाबला चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ट्वीट करके अपने आप को क्रिकेट प्रेमी जता रहे होंगे। जता सकते हैं, बिल्कुल अपनी जिंदगी जी सकते हैं और जिंदगी को उसी रोशनी और संगीत के साथ जी सकते हैं, मगर याद करने का जो फर्ज था नागरिकों का बहुत लोगों ने भुलाया, और ये होते हुए हमने देखा। उनके लिए एक ऐसा विषय बन गया जिस पर लिखना, जिस पर बोलना राज्य से टकराने के जैसा हो गया। वो अपना हिम्मत हारने लगे। लेकिन यहाँ आकर यही लगा कि शायद मैं उन 2-4 लोगों की परवाह कर रहा था। आप 1000 लोगों को, सैकड़ों लोगों को नहीं देख रहा था जो आप राज्य से लड़ रहे हैं। राज्य कई तरह के सेंसर लगा रहा है, लेकिन फिर भी आप बातों को पहुंचाने के लिए अपने कैमरे हाथ में थाम कर उठाकर खड़े। ये बहुत बड़ी बात। मैं याद करना चाहता हूं उमर के साथ आज बेतवा शर्मा को भी, जिन्होंने दिल्ली दंगों के मामले में शानदार रिपोर्टिंग की, आज भी की है बेतवा ने, और पहले भी सफूरा के मामले में उन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की, और जिसकी वजह से लोगों ने जाना कि नताशा नरवाल, देवांगना कालिता, इन सब के साथ क्या हो रहा है। इन्हें जमानत मिली, लेकिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। हम इस केस के बारे में जिस तरह से आज बेतवा ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस की गवाहियों में, उसकी दलीलों में कितने अंतर पाए गए हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और आप सभी को पढ़ना चाहिए कि एक पत्रकार ने, और पत्रकारिता सीखने के लिए भी पढ़ना चाहिए कि अपनी उस बात को कहने के लिए बेतवा शर्मा और उनकी टीम ने कितने 1000 पन्नों के दस्तावेजों को पलटा होगा, और उनके वकीलों ने जो उमर के साथ लड़ रहे हैं उन लोगों ने कितनी कानून की किताबों को पलटा होगा कि इंसाफ और जमानत तक के दरवाजे तक उमर खालिद को ले जाए। मगर लगता है कि वो दरवाजा, उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा कर दिया जा रहा है, या शायद उमर खालिद के लिए ही बहुत लंबा है, या शोमा सेन के लिए बहुत लंबा है, स्टेन स्वामी के लिए तो वो दरवाजा कभी उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाए, इस दुनिया से चले गए। और भीमा कोरेगांव केस में क्या हो रहा है ये सब हम सब देख रहे हैं। नेहा मसीह ने कितनी बार इन सब चीजों को याद करने की जरूरत है। वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए रिपोर्ट की कि भीमा कोरेगांव केस में लोगों के कंप्यूटर में फर्जी फाइलें डाल दी गई, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री की हत्या की कथित साजिश के आरोप में आरोपी बनाया जा सके। और लोग
इन धाराओं में, इस मामले में कई महीनों से जेल में हैं। इसलिए उमर को याद करना, उमर के साथ साथ इन तमाम मामलों में बंद कर दिए गए लोगों को याद करना भी है। और ये अच्छी बात है कि रोना विल्सन को कोई याद नहीं कर पाता है, शोमा सेन को कोई याद नहीं कर पाता है। वो कुछ बंदिशें लगी हैं, याद करने वालों ने अपने लिए कुछ कायदा चुन लिया है कि हम इन्हें याद करेंगे, इन्हें याद करने में ज़्यादा सुरक्षा है, इन्हें याद करने में ज़्यादा खतरा है। तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से किसी को याद करते हैं, किसी को याद नहीं करते। तो उसमें उमर खालिद की जगह अब भी ऐसी बनी हुई है, आप लोगों ने बना कर रखा है कि आप लोग उसे याद करेंगे, और जब भी उसे याद करेंगे उसके चेहरे के साथ साथ इन सभी चेहरों का चेहरा सामने आएगा। और आपके पिता SQR इलियासी जी, जब हम अपनी रिपोर्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे थे तो आपके पास न जाने कितनी मर्तबा हम लोग अपने कैमरे को लेकर गए हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके बयान लेने के लिए मैंने आपकी चौखट पर तमाम बड़े मीडिया को देखा है, जो अब शायद आपसे दूरी बनाता होगा, किसी एहतियात की चिंता में या किसी सरकार की चिंता में, वो जो भी है। लेकिन प्रेस क्लब की ये सभा आश्वस्त करती है कि राज्य के पास ताकत तो बहुत है, लेकिन आप लोगों के पास इरादे भी कुछ कम नहीं है। आप लोग याद कर रहे हैं कि इस 1000 दिन को आपने यूं खाली जाने नहीं दिया, याद करके बता दिया कि नाइंसाफियां जहां जहां दर्ज है हम उन्हें पहचानते रहेंगे, उनके बारे में हम लौटते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। हम और आप यही काम कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि कभी न कभी किसी का ईमान जागेगा, और ईमान जागता है, और लोग उन फैसलों को पलट कर देखेंगे, उन गवाहियों को देखेंगे। दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो लोग समझेंगे कि उनके हाथ से किस तरह की नाइंसाफी हो रही है। उनकी रातों की नींद भी खराब होगी किसी वक्त में, जब वो खुद किसी नाइंसाफी के दौर से गुजर रहे होंगे, तो अपने द्वारा की गई नाइंसाफियों को याद तो करेंगे ही। हम सब याद करते हैं, वो भी इंसान है, वो भी याद करेंगे। लेकिन उमर खालिद के लिए लगता है कि सब कुछ एक कठोर दरवाजा बना दिया गया है, लकड़ी का ऐसा दरवाजा जहां इंसान नहीं खड़ा है, लकड़ी का कुछ लकड़ी की मूर्तियां ही बनी हुई हैं, वही फैसले ले रही हैं, उनका शायद दिल नहीं धड़कता। हम कोशिश करते रहेंगे कि उमर खालिद के साथ जो मामला है उसको उठाते रहें, आप लोग बोलते रहें। बोलने के लिए बहुत जरूरी है कि इस केस के डिटेल में जाएं, जिस तरह से बेतवा शर्मा ने आज रिपोर्टिंग की है। इतनी बड़ी मीडिया की फौज इस दिल्ली शहर में, पूरे देश की मीडिया को खत्म कर दिया गया कि दिल्ली में मीडिया है, क्योंकि नेशनल मीडिया है, वो राज्यों और जिलों की परवाह करता है। लेकिन अंत में ये नेशनल मीडिया भी खत्म हो गया, और आज आपके बीच उसकी मौजूदगी नजर नहीं आती। कोई हाथ उठाकर नहीं कह सकता कि हाँ वो यहाँ पर खड़ा है, उसके चैनल पर उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो आप सब अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति खुद ही ताली बजा लीजिए। आपके लिए तो कोई आएगा नहीं। इस धूप में आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब ने आज उमर खालिद को याद किया है। ट्विटर पर जिन लोगों ने लिखा है जो यहाँ नहीं आए हैं, उनकी सॉलिडारिटी को भी स्वीकार करना चाहिए, उसे भी मंजूर करना चाहिए, उसे भी एक तरह से